एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किंडरगार्टन वर्ल्ड बाय आरती। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रही हूँ और आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो रिलेट करता है आज के ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद में बच्चों को हम किस तरह से एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं उसको, और कम ड्यूरेशन में, क्योंकि जब बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है तो ऑलरेडी वो इतना फजी हो चुका होता है कि उसके बाद कोई शेड्यूल नहीं है उसका, किसी तरह का कोई भी प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाता है बच्चा। और ऑनलाइन क्लास में गैजेट्स को यूज करके पहले ही वो पैनिक हो चुका होता है, तो वो पढ़ना बिल्कुल नहीं। इसका सोल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ 5 स्टेप्स के थ्रू। वो 5 स्टेप में पहला स्टेप है फिक्स शेड्यूल एंड फिक्स योर टाइम टेबल, किड टाइम टेबल। फिक्स शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद में उसको हमें हर टाइम पढ़ाना है। अरे बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको वो ड्यूरेशन हटाने के बाद में इवनिंग में कोई भी एक फिक्स टाइम असाइन करे बच्चे को, और एक फिक्स स्पेस भी होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो प्रॉपरली उस स्पेस पे जाके और उस जगह को, कॉर्नर को, आपके घर में जैसे भी कॉर्नर्स हो या स्पेस हो या फिर कोई स्टडी टेबल हो, उस पर बच्चे को बिठा के एटलीस्ट 1 आवर उसको पढ़ाना है। और वो टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि ये काम था वो काम था, एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। टाइम टेबल ज़रूरी है कि जो टाइम टेबल स्कूल फॉलो कर रहे हैं उस टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट्स मेंशन करे हैं उस सब्जेक्ट्स को उसी डे पे रिवाइज कराएं और उसका फिक्स टाइम रखें। 20 मिनट्स का हिंदी है तो 20 मिनट्स का मैथ, अकॉर्डिंगली आपके चाइल्ड के लेवल के हिसाब से। सेकेंड स्टेप, बच्चे को उसका इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को ही पहले चूज करना है। बच्चों को ही बोलना है कि उसका जो स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है जिसमें वो बहुत अच्छे से काम करना पसंद करता है या उसको करना चाहता है, वो सबसे पहले उसको कराएं। ये भूल के भी ना कराएं कि वीक सब्जेक्ट्स को उसको पहले देना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में पहले ही वो बोर हो चुका है, अब आप उसको वीक सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। मोटिवेशन बच्चे को भी चाहिए होता है पढ़ने के लिए। फिक्स शेड्यूल और टाइम टेबल के हिसाब से जब वो काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपना खुद का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चूज करने दें। बाद में उसको, जब उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे भी धीरे धीरे करके उसको काम करा। थर्ड स्टेप, बच्चे के लिए जब भी आप उसको पढ़ाने बैठ रहे हो तो हेल्प नहीं करनी है। आप यहाँ पूछेंगे मैम हेल्प नहीं कराएंगे, बच्चों के साथ बैठना भी है, उन्हें पढ़ाना भी है और हेल्प भी नहीं करें, ये कैसे हो सकता है? हेल्प का मतलब यहाँ पे है आप उसको सिर्फ असिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हो तब आपको उसके साथ टाइम लगाना है, चाहे वो 1 दिन ले 2 दिन ले। उस टॉपिक को जब तक वो क्लियर नहीं कर ले, क्लियरली समझ नहीं ले, आपको उसके साथ बैठ के काम करना है। फिर धीरे धीरे करके उसको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना है। अदरवाइज बच्चा इस तरह से एक्ट करेगा कि जब भी उसे कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो तो हमेशा आपकी तरफ फेस करके देखता है कि मुझे मम्मी बताएंगी, तो वो चीज अवॉइड करो। धीरे धीरे करके पुल आउट करो अपने आप को, ताकि उसको सेल्फ स्टडी की भी आदत पड़े। फोर्थ स्टेप इज रिवीजन और प्रैक्टिस। जब इंट्रोडक्शन के बाद में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बच्चे का एक टाइम फिक्स हो गया है, शेड्यूल फिक्स है, टाइम टेबल मेंटेन फॉलो कर रहा है वो, तब आपको बच्चों को उस कॉन्सेप्ट का जो आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हो, पढ़ा चुके हो, रिवीजन वर्कशीट देनी है। रिवीजन वर्कशीट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, रिवाइज नहीं कराओगे तो नेक्स्ट टॉपिक वो कर लेगा, प्रीवियस टॉपिक को कवर नहीं कर पाएगा। जब आप फिर बाद में पूछोगे उससे तो उसको क्लियर नहीं होगा। तो रिवीजन, और एक चीज इसमें बहुत जरूरी है जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि वर्कशीट्स आप पहले से ही बच्चों के एज के अप्रोप्रिएटेड डिजाइन करके रखें। ऑन द स्पॉट उस टाइम जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब जरूरत नहीं है वर्कशीट्स बनाने की। उस टाइम वर्कशीट बनाने से जो टाइम लग रहा है बच्चों को पढ़ाने में, वो आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा और आपका इनपुट भी मिनिमम आएगा। तो आपको वर्कशीट्स एक दिन पहले आपको मेहनत करके डिजाइन करनी है, ताकि बच्चे को वो इमीडिएटली आप दे सको और विद इन अ शॉर्ट टाइम आप उसको दे सकते हैं। वो कर भी सकता है उस शॉर्ट पीरियड में, जहां आप 4 घंटे की पढ़ाई करा रहे हैं वो रिड्यूस होकर 2 आवर्स या 1 आवर में कन्वर्ट हो। फिफ्थ स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कंट्रोल योर एंगर। इसमें
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स को कि ऑनलाइन क्लासेस से फ्रस्ट्रेटेड होकर बच्चा ऑलरेडी इतना पैनिक हो चुका होता है, फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करते हो कि ये सब्जेक्ट भी करे, वो सब्जेक्ट भी करे, विद इन दिस ड्यूरेशन वो कर ले। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो टाइम टेबल कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए फॉलो करे। बच्चे अपने पेस से सीख रहे होते हैं, तो क्या पता एक टॉपिक उनको सिखा रहे हो आप 2 दिन ले, 3 दिन ले या 4 दिन ले, डिपेंड करता है बच्चे पे। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम टेबल बच्चे का सेट करना है। और जब वो रिवाइज कराते हो उन टॉपिक्स को, तब आपको अपना कंट्रोल करना है गुस्से पे। ऐसा नहीं लगा दिया थप्पड़ और डंडा लगा दिया कि मैंने कल समझाया था आज आ नहीं रहे। सपोज आपको अगर मैं कोई और लैंग्वेज सिखाती हूँ और नेक्स्ट डे आपसे पूछती हूँ और आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो क्या आपको थप्पड़ लगता है? इन केस अगर कोई डांट दे तो आपको क्या लगेगा? रिएक्शन कैसा आएगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मुझे नहीं करना है ये। तो इस तरह से आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग सोच के देखो कि आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। टाइम ले रहा है तो लेने दो उसको, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो रिवीजन करा के ड्रिलिंग कराओ, ताकि आपको भी फॉर्मेट जब उस सब्जेक्ट का पता लगता है, जो भी सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स होते हैं वो कवर करता है धीरे धीरे, उसको रिवीजन की तरह ले रहे हो, तो एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा अगर वो कॉन्सेप्ट आप टाइम लगा के उसको पढ़ा रहे हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चों का एंगर जो है, फ्रस्ट्रेशन है, उनमें भी आ सकता है जब वो उस काम को बार बार करेंगे और उनको नहीं आएगा, तो वो आपको बताना ही बंद कर देगा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, और उसे लगेगा बार बार डंडा तो खाना ही है, वो काम भी करना बंद कर देगा। तो इट्स गुड कि मोटिवेट करो उसको, हर टाइम उससे बात करो कि ये समझ नहीं आ रहा है, हम दोबारा करते हैं, और उस टॉपिक को रिवीजन के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस वर्कशीट्स के थ्रू उसको कराइए। 5 स्टेप्स जिसको देखकर आप फॉलो करके अपने बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकते हैं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद में कैसे उसको डील करना है वो इस वीडियो में आपने जाना। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कि आज इस लाइव इंटरेक्शन का मेरा मीनिंग था आपसे कि YouTube चैनल का एक रूल आया है कि जो किड्स रिलेटेड चैनल हैं उनके कमेंट्स ऑफ कर दिए गए हैं। तो आपसे कनेक्ट होने का मेरा एक जो प्रॉपर तरीका था YouTube के थ्रू, वो अब बंद हो गया है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरे मेल आईडी के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं और आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ पेरेंट्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।